Hi guys, welcome back to the channel. It's all about the last day in Vietnam. So मैं अभी फ्लाई कर रहा हूँ टू बैंकॉक. आज डेट हो रहा है 24 दिसंबर और मेरा फ़्लाइट जो है कहाँ है टाइम भाई? हाँ 9:30 पे. मैं पूरा दिन आज थोड़ा बिजी था बिकॉज आई हैड अ मैच टू प्ले इन साइगॉन, मतलब हो ची मिन सिटी में. सो उसके बाद आई वॉज लाइक प्रिटी बिजी. मैं टायर्ड भी था भाई. उधर से जाके मैं हॉस्टल गया, वापस हॉस्टल जाके मेरा बैग लिया. बैग लेने के बाद अपना चेहरा वगैरह धोया, हाथ पाँव धोने के बाद मैं वापस से ड्रेस पहना एंड आई केम बैक टू द एयरपोर्ट. सो इधर आने के बाद एक प्रॉब्लम हो रहा था हमें एयर एशिया के साथ. सो द प्रॉब्लम इज़ दैट आप 2 बैग लेके जा सकते हो, जो कि 2 बैग मिल के 7 kg होना चाहिए. सो बेसिकली दूसरे फ्लाइट्स में क्या होता है, इफ़ इट इज़ लाइक ओनली हैंड बैग तो 2 बैग मिलके एक 7 kg का होता है और एक 2 kg का होता है, तो कि 9 kg के अप्रॉक्स हो जाता है. बट इस एयर एशिया में ऐसा कोई सीन नहीं है. एयर एशिया में इट्स लाइक यू हैव टू गेट 2 बैग्स अंडर 7 kg. सो मैंने क्या किया था, मैंने मेरा एक जो बैकपैक है वो मैंने रख लिया अपने पास, और जो लैपटॉप बैग है वो मैं नीचे रख दिया. एंड अदर जो छोटा और 2 बैग था वो मैंने क्या किया, एक इंडियन भाई साहब मिले मेरे को, मैं उनके पास छोड़ के चला गया कि मैं चेक इन करके आता हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत बैग है. सो उनका बैग भी मेरे पास है अभी, वो अभी चेक इन करने चले गए. सो एक अच्छा तरीका है इफ़ वांट टू गेट स्कीप फ्रॉम द मनी. भाई फालतू में 20 kg का मेरे को खरीदना पड़ेगा. 20 kg सामान मेरे पास एक्सिस है ही नहीं. एक्सिस बस 2 kg होगा एंड स्पेसिफिकली तो 9 किलो होता है भाई. तो मेरा 9 किलो 100-200 ग्राम इतना ही हुआ होगा. तो वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अलाउ नहीं कर रहे थे. एंड मोस्टली जो ऑपरेटर्स हैं वो नो एयरलाइंस के हैं. ये कोई एयर एशिया ऑपरेट नहीं कर रहे एयर एशिया का, लेकिन फ़्लाइट रहेगा एयर एशिया का. सो ये बात है. एंड मेरा सीट 29C है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कैन आई गेट अ सीट फॉर द विंडो साइड. तो बोल रहे कि इफ़ यू वांट टू एन विंडो सीट आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा. मैं बोला भाई इतना जल्दी आने का फ़ायदा क्या हुआ. फिर मुझे लगा कि अगर कोई सीट हैगा तो दे देगा, बट दिया नहीं भाई. दे आर लाइक ये ऑटो असेंट ऑटोमेटिक सीट है, अगर मैं आपको विंडो सीट देता हूँ सो आपको पेमेंट करना पड़ेगा. सो ये एक प्रॉब्लम था. तो मैंने बोला ठीक है भाई, 1-1.5 घंटा का फ़्लाइट है तो छोड़ो, इतना में हो जाएगा. मैं क्या ही करेंगे, सो जाएंगे, रात का फ़्लाइट है. एंड और एक चीज़ है कि मेरे पास था अराउंड मोर देन 1 मिलियन डोंग, मतलब तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 5,000 रुपये जैसा मान लो मेरे पास है. तो मैंने क्या किया, मुझे लगा था मैं डायरेक्ट थाई बाट ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे वीज़ा ऑन अराइवल में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा. तो थाई बाट इधर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू आर लाइक प्लानिंग फर्स्ट वियतनाम देन थाईलैंड, सो आप बेटर होगा आप डॉलर यूज़ करो. सो मैंने डॉलर लिया इधर, और मैं बाहर से लेने वाला था एक्चुअली. सो बाहर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मतलब 2 एक्सचेंज का जगह मिले थे लाइक स्मॉल स्टोर्स. लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट कोई इधर था नहीं, लाइक दुकान खोल के चला गया वैसे. तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इधर ही एयरपोर्ट आने के बाद मैं डोंग से 1 मिलियन डोंग को मैं डॉलर में ले लिया. बाकी जितना है वैसा डोंग एज ए मेमोरीज तो रह जाते हैं. सो और बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं. हाँ, सो उधर से मुझे को $41 मिले. सो उधर से $25 हो जाएगा. $20 होता है बैंकॉक का जो वीज़ा ऑन अराइवल. बट मैंने कुछ दिन पहले शुभम भाई का ब्लॉग देखा था. शुभम भाई जब जापान जा रहे थे उन्होंने देखा कि ये जो प्रायोरिटी लाइन है $25 का, उधर सबको ढकल के प्रायोरिटी वीज़ा चेक इन के लिए दे देते हैं. सो वो भी फोर्सफुली. तो देखता हूँ क्या होता है वो सीन उधर, उसके हिसाब से. और मेरे पास भाई वीज़ा के लिए कुछ भी नहीं है. मेरे पास बस रिटर्न टिकट है. और एक बात स्ट्रेंज लगा मुझे, वो लोग मुझे पूछ रहे थे, मतलब इधर पूछ रहे थे कि आप बैंकॉक से कहाँ जाओगे. तो मैंने बोला कि मैं बैंकॉक से वापस जाऊँगा इंडिया. तो वो लोग ने मेरा टिकट भी देखा. भाई इधर क्यों टिकट देख रहे हैं, मैं तो वही शौक हूँ. टिकट तो देखना चाहिए बैंकॉक में जाने के बाद. हाँ टिकट देखेगा कि हाँ तुम वापस जा रहे हो, कब जा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला. बट इधर टिकट देख रहे हैं भाई, वो भी इमिग्रेशन वाले नहीं है, ये चेक इन वाले टिकट देख रहे हैं. कि जो भी है टिकट देखने के बाद अभी, हाँ मैं जो बोल रहा था, हाँ मेरे पास फ़्लाइट टिकट है और ट्रैवल इंश्योरेंस है थाईलैंड का.
और क्या है भाई, और 2 दिन का हॉस्टल का स्टे है। मैं बेसिकली से 4-5 दिन रुकने वाला हूँ थाईलैंड में, और मेरे पास सिर्फ 2 दिन का हॉस्टल का स्टे है बैंकॉक में, और 2 दिन शायद मैं पटाया चला जाऊँगा। आई एम नॉट श्योर, मैं देखता हूँ कैसा होता है सीन बैंकॉक जाने के बाद। सो रात को प्रॉब्लली मैं बैंकॉक पहुँच जाऊँगा। बैंकॉक पहुँचने के बाद एक्चुअली बैंकॉक में पहुँचूँगा अराउंड 11:30 वियतनामीज टाइम। सो वापस उधर पहुंचने का तो वापस 10 ही बजेगा शायद, हाँ 10 साढ़े 10 बजेगा, बिकॉज वियतनाम थोड़ा आगे है। जैसे इंडिया से वियतनाम शायद 1.5 घंटा 2 घंटा आगे है, वैसा ही इवन बैंकॉक से भी थोड़ा आगे है वियतनाम। सो जुड़े रहिए और देखते हैं। अभी जस्ट चेक इन कर लिया है, अभी बस इमिग्रेशन के लिए जाना है। इमिग्रेशन करने के बाद चेकिंग वेकिंग करने के बाद मैं चला जाऊँगा अपने उसके पास, मतलब गेट के पास। गेट के पास जाके मैं बैठ रहता हूँ। कुछ खाना भी है भाई, मैं कुछ खाया नहीं। मैं सुबह सब नूडल्स खा के निकला था फॉर मैच पे जाके 2 समोसा खाया था उधर से, और बस पानी ही पी रहा हूँ बस, और कुछ नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं। हाय गाइस, तो हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हो चुका है। इमिग्रेशन करने के बाद हमें मिला था एक गेट नंबर दैट इज़ 15। सो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जस्ट 2 लड़की आके वियतनामीज में वो बोली कि गेट चेंज है। उसके बाद डायरेक्ट गेट चेंज का आ गया 26, जो कि एक एंड से दूसरा एंड तक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, बस आधा घंटे बाद फ्लाइट है। अभी इधर से एक वियतनामीज एयरलाइन का फ़्लाइट मेलबोर्न जा रहा है। मेलबोर्न जाने के बाद इधर आ जाएगा अपना फ़्लाइट एयर एशिया का। सो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ है। इमिग्रेशन में कुछ पूछा ही नहीं, बस स्टैंप लगाया और बोर्डिंग पास देखा और छोड़ दिया। मतलब ये पूछा नहीं कि बैंकॉक से आगे कहाँ जा रहे हो, बैंकॉक में कहाँ रह रहे हो, एनीथिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमिग्रेशन। और एयरपोर्ट का सीन उधर तो कुछ खाली था, जिधर हमारा पहला गेट था। इधर थोड़ा भरा हुआ है, तो इधर जो सीन भी है और मस्त लग रहा है। मेरे पीछे, मेरे सामने एक्चुअली 2 वियतनामीज एयरलाइंस का बड़ा बोइंग 777 खड़ा है। एक जाएगा मेलबोर्न और दूसरा पता नहीं भाई क्या जाएगा, कहीं ना कहीं तो जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयरपोर्ट। एंड हाँ, इधर आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आपको हो ची मिन सिटी में, हो ची मिन के एयरपोर्ट में आपको फ्री वाईफाई मिलता है। सो यू कैन यूज़ इट, अनलिमिटेड फ्री मिलता है, और बहुत फास्ट वाईफाई भी है इधर का। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर doing time pass if you want, and you know, to communicate rather than buying SIM when you arrive, rather than buying SIM from the airport, you can go and buy from the city, आपको सस्ता पड़ेगा। So this is the option for you. So this is all about now। अभी देखते हैं कब हमारा बोर्डिंग शुरू होता है। प्रॉबेबली शायद फ़्लाइट डिले हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट या आधा घंटा तो फ़्लाइट डिले होगा। तो जो भी जैसे भी मैं आपको बताते जाऊँगा। एंड फ़्लाइट तो अभी 9:30 का है भाई, ऑलरेडी तो 9 बज गए हैं। ये फ़्लाइट पहले वाला एक फ़्लाइट निकला नहीं इधर से, तो दूसरा क्या ही आएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है इससे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टिल नाउ, स्टे ट्यून्ड। हाँ गाइस, तो अभी हम बोर्ड कर चुके हैं। एक्चुअली फ़्लाइट डिले हो गया है अराउंड 20 मिनट्स, एंड आई गेस अभी और भी डिले होगा, बिकॉज अभी पूरी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। आई मीन पूरा बोर्डिंग अभी तक हुआ नहीं है फ़्लाइट का। एंड इट्स ऑलरेडी लाइक 9:50, सो 9:55 का टाइम दिया था। सो आई डोंट थिंक सो 9:55 के अंदर फ्लाई हो पाएगा। सो प्रोबेबली इट विल बी अ बिट लेट। तो बेसिकली बजट एयरलाइन है, सो कभी टाइम पे नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, फ्लाइट अभी टेक ऑफ कर चुकी है। सो इट्स अभी आधा घंटा हुआ है फ्लाइट टेक ऑफ किए हुए। मुझे थोड़ा भूख लग रहा था, तो आई जस्ट ऑर्डर दिस कप नूडल्स। एंड आई मस्ट से बहुत सस्ता है भाई, 150 रुपये में, मतलब 60 थाई बाट का है, जो कि इंडियन करेंसी में 150 रुपये होता है। एंड आई हैड टू पे $2 दिया, और मुझे घुमा के 6 थाई बाट दिया है कॉइन। सो मतलब 150 रुपये के आसपास था। इट वॉज वेरी चीप, बहुत ही अच्छा। और दूसरा जो खाना पीना है वो भी काफ़ी सस्ता है भाई फ्लाइट में। मतलब इंडिया में तो इतना सस्ता और कभी मिलता ही नहीं है। अभी तो 250 रुपये 300 रुपये हो रहा है, तो 150 रुपये में ये आ रहा है। 100 रुपये में मोमोज़ का भी ऑप्शन है। सो या इट्स अ गुड डील। एंड फ्लाइट शायद 2 आवर्स एंड मोर का होने वाला है।
and अभी बस नूडल्स खाने के बाद I'm just going to sleep because I'm totally exhausted after the long day and बाहर क्या ही दिखाऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है बाहर, it's totally dark, so yeah that's about now. हाय गाइस, अभी हमारा ऑफिशियली एंट्री हो चुका है बैंकॉक में. सो हम लोग डीएम के वो एयरपोर्ट में हो अभी. सो एक्चुअली इधर वीज़ा ऑन अराइवल है हमारा फॉर इंडियंस, एंड इधर आपको अगर डॉलर से आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ीस देना, आप डॉलर से नहीं दे पाओगे. यू हैव टू गिव इट थाई बाट. सो मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग सम थाई बाट्स, लाइक 2200 थाई बाट होना ज़रूरी है. हाँ, इधर एक्सचेंज भी आपको मिल जाएगा इजीली, आप एक्सचेंज कर सकते हो बिफोर गोइंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट. एंड हाँ, इमिग्रेशन का भी स्मूथ था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं एंड एवरीथिंग इज़ डन. सो अभी हम लोग निकल के जाऊँगा मैं काउसन रोड, मेरा जो हॉस्टल है, हॉस्टल के पास काउसन रोड जाऊँगा. एंड मैंने सिम भी ले लिया. सिम तकरीबन कौन सा सिम है हमारी कंपनी, ट्रू करके कोई सिम है जो कि 300 भाट के लिए 5G से डाटा दे रहा है, विच इज़ अ गुड रेट एंड गुड डील एक्चुअली. सो अभी मैं इधर से शटल बस लूँगा, शटल बस लेके मैं पहुँचूँगा अपने हॉस्टल. सो गाइस, अभी जस्ट मैं टैक्सी लेके बैठ गया 300 भाट में, और एक्चुअली मेरे को ग्रैब बाइक से जाना था, लेकिन बाइक उतना दूर, मतलब डीएम के एयरपोर्ट से काउसन रोड अप्रॉक्सीमेटली 20-21 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर है. तो बाइक से इट्स नॉट प्रेफरेबल. एंड अभी रात हो रहा है, अराउंड 12 बज चुके हैं. सो एक्चुअली आज क्रिसमस है, सो मैरी क्रिसमस टू यू गाइज. एंड अभी इधर से मैं जाऊँगा टैक्सी लेके डायरेक्ट काउसन रोड मेरा हॉस्टल में, तो जाके मैं चेक इन कर रहा हूँ. एंड एक्चुअली 12 बजे के बाद इट सीम्स लाइक कोई शटल सर्विस नहीं है. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शटल रहेगा, मैं शटल के साथ चला जाऊँगा. और अगर शटल रहता ना, मैं पता है इधर से कोई सिम भी नहीं खरीदता, मैं जाके सिटी के अंदर से मैं सिम खरीदता. लेकिन यार शटल सर्विस नहीं था, मुझे सिम खरीदना ही पड़ा. भाई बहुत डार्क है, दिख रहा होगा क्या? हाँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई. तो अभी जस्ट मैं निकल गया हूँ, सो प्रॉब्ली जल्दी पहुँच जाएंगे. पहुँचने के बाद लेट यू नो. तो गाइस, अभी मैं एयरपोर्ट से आके इधर अभी मैं चेक इन कर चुका हूँ हॉस्टल पे, और हॉस्टल काफ़ी ठीक ठाक सा है. कुछ पूल पार्टी हो रहा था क्रिसमस ईव की वजह से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड नाइट, मेरी क्रिसमस वंस अगेन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.